हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि आज हम लेकर चले हैं मैथ के वायरल प्रश्न। पूरे 50 प्रश्न, पूरे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे हिट करने वाला प्रश्न है। पूरे प्रश्न आपको यहीं से देखने के मिलेंगे। तो चलो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का प्रश्न आप लोग के पास आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप लोग कुछ गाइडलाइन है एग्जाम को लेकर, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और सभी को अच्छे से देखना है। और देखिए बच्चों, बता दें कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी बच्चों को डर लगता है, लेकिन बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, ध्यान सभी को देखना है। और पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए सभी लोग जवाब लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे और सभी लोग जवाब लगाएंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बच्चों यहाँ पर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग इसका सफाया करते हैं। बिल्कुल ठीक है एकदम। चलिए देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे बटा के रूप में लिखा जा सके, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। दूसरा नंबर जिसका पूरा पूरा क्या हो तो वर्गमूल निकले। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए तो पूरा पूरा क्या हो तो उसका वर्गमूल निकले। वैसी संख्या क्या कहलाता है हमारा तो परिमेय संख्या कहलाता है। तो चलो ऑप्शन नंबर अगर ये देखो तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन लेकिन सी देखा जाए तो 1/√4 है, यानी एक ऊपर रह जाएगा। √4 का वर्गमूल 2 नहीं, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 तो आपका एक परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी लगा देना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप लोग से हम एक पूछना चाहते हैं एक प्रश्न कि जीरो परिमेय है कि अपरिमेय। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है कि जीरो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़े। चलो अगला नंबर प्रश्न है और आप लोग से आज की क्लास में हम प्रश्न भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, यदि एम एक पूर्णांक है, एम एक पूर्णांक है। अच्छा, पूर्णांक क्या होता है तो प्लस में भी होते हैं संख्या और माइनस में भी होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो देखिए यदि एम एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा तो इसको आप लोग याद रख लेना, 2m+1 ऐसे मान रखकर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो ऐसे प्रश्न को अभी अगला नंबर प्रश्न है 3 नंबर के निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। बच्चों देखिए, शांत होने के लिए जिसको अगर भाग लगाया जाए और वो कट जाए, ठीक है ना, लेकिन पॉइंट में भी कटना चाहिए। कट जाए तो संख्या आपका शांत कहलाता है। लेकिन देखा जाए ऑप्शन ए और नहीं तो दूसरा नंबर ट्रिक। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े होंगे जिसका हर, ठीक है ना, क्या होना चाहिए बच्चों तो हर जो होना चाहिए वो 2n गुने 5 के रूप का होना चाहिए। यानी हर में 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 क्या 91 में आएगा। हर हर अगर 91 को देखा जाए, हर को 91 का, तो 13 7 91 बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर 23 का तो होगा ही नहीं, 45 का होगा ही नहीं, यानी 15 या 45 यानी 3 आ जा रहा है। ठीक है ना, 3 आ जाएगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 5 ही चाहिए ना। ठीक है, तो आप लोग से इससे भी एक प्रश्न है 3/8। आप लोग बताइएगा 3/8 आपका शांत है या अशांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपके पास है, 1 मिनट। चलिए हाँ, नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपके पास है बच्चों, यहाँ पर देखना सभी लोग ध्यान से। चलिए 4 नंबर प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है कि 0.87 पर आवर्त है। ठीक है, 0.87 पर आवर्त है तो पूछा जा रहा है इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है ना, रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। तो क्या करिए, कुछ नहीं करना है, पूरा संख्या को चुपचाप लिख लीजिए। लिख लिए सर, और जिस पर आवर्त नहीं है उसको उसमें से घटा लीजिए और बटा में देखिए, अगर दशमलव के बाद देखा जाए तो संख्या पर कितना संख्या पर आवर्त था, एक संख्या पर, तो उसके लिए 9 नीचे बटा में कर दीजिए, और जिस पर आवर्त नहीं था उसके लिए 0 कर दीजिए। ठीक है, और बस माइनस कर लेना है। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़े अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 नंबर, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है 540 बराबर इतना इतना हो तो x + yz, यानी 540 को हम लोग फैक्टर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 540 को हम लोग फैक्टर के रूप में कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 के पावर यहाँ पर 2 हो सकता है, यानी आप लोग गुणनखंड इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते। गुणनखंड कैसे करते हैं तो 540 को ऐसे करेंगे 2 से। ठीक है, तो 200 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर दोनों का देखिए, तो अगर बेस समान है तो पावर घाते हो जाती है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, x + y - z। लेकिन एक बात ध्यान रखना है सभी को, यहाँ पर बोला है x + y, यानी एक्स और वाई को जोड़ देना है और जेड को घटा देना है, यानी 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में से जाएगा तो 3, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपका तो सी जवाब बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में तय है कि एग्जाम में आपके रहेंगे प्रश्न बिल्कुल। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो यह कैसी संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, वो आपका एक परिमेय संख्या है। लेकिन √441 आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 21 इसका वर्गमूल होता है।
ये भी आपका 169 हो जाएगा ना, इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा, ठीक है, निकल जाता है वर्गमूल इसका 13 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, हाँ, इसका वर्गमूल आपका पूरा पूरा नहीं निकलेगा। अगर देखा जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को, तो देखो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, तो रूट 10 तो ऊपर है ही, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 10 हो जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान सभी को देखना है। चलिए इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए अभाज्य संख्या उसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपके पास है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पर है 8 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन आपके नीचे है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर याद रखना आप लोग। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर, ठीक है, क्या याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुना का चिन्ह दिए, उसके बाद में फार्मूला होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो दो संख्या गुणनफल आपको दे दिया गया है कितना, 2366 दे दिया गया है। बराबर में एलसीएम कितना है, तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती दिया है 182 दिया गया। और एचसीएफ कितना है बच्चों, यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2366 और बटा में आपका यहाँ पर चला जाएगा 182 आ जाएगा, बटा में वहाँ उधर एचसीएफ हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, भाग लगा देना है, काट दीजिएगा, 13 बार में कट जाएगा, 182 में 2366, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, तो एचसीएफ आपका यहाँ पर आ गया बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 13। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, 13 आपका इज राइट आंसर, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम लोग तेजी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर की, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, जिसका हर, ठीक है ना, पहले बच्चों पहले ही बताया, जिसका हर क्या हो, हर में 2 और 5 छोड़कर कोई भी संख्या हो तो आपका वह अशांत हो जाएगा, ठीक है। 40 देखा जाए तो आपका एक शांत संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अगर देखा जाए तो ये भी आपका कैसी संख्या हो जाएगी, शांत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो ये भी आपका शांत है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अशांत हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला नंबर प्रश्न देखें सभी लोग। नंबर 10 यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, यदि p बराबर ए बी क्यू तथा q बराबर ए का पावर 4b, जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक है तथा ए बी अभाज्य संख्या है, तो p q का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। बच्चों यहाँ पर एलसीएम पूछा जा रहा है, p और q का क्या पूछा जा रहा है, तो एलसीएम बताइए आपसे, ठीक है। देखो मेरे बच्चों यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालोगे, यहाँ पर सभी लोग तो एलसीएम निकालिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर, तो आपके सी जवाब से हो जाएंगे ए का पावर 4 और बी का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग तेजी में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न हम लोग करना है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। जब भी सअभाज्य का नाम ले तो आप लोग याद रखिएगा जिस संख्या का एचसीएफ 1 हो, ठीक है, जिस संख्या का एचसीएफ 1 हो वो संख्या क्या कहलाता है आपका, तो सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर अगर आप निकालते हैं ना यहाँ पर, तो एचसीएफ बताइए किसका 1 होगा, सभी लोग निकालेंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी आपका जवाब सही हो जाएगा, 9 और 9,16 का अगर आप एचसीएफ निकालिएगा ना तो इसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो ये आपका यहाँ सअभाज्य संख्या कहलाएगी। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पर है, चलिए इसको लिखना है आपको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो इसको p बटा क्यू के रूप में, यानी कितना लिखा गया आपको 0.3125 ना, तो दशमलव का हटाइए, बटा के सभी संख्या के तो बटा में एक रहता ही है। देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या था, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 4 जीरो आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब इसको कट कर देना है। अब इसमें भाग लगा दीजिए आप लोग, अगर इसको काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए क्या हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वेरी गुड। तो मेरे भाई इसको काटने पर आ जाएगा आपका 5/16, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बच्चों यहाँ पर बहुपद आपके एग्जाम में हर साल रहते हैं, हर बार पूछा जा रहा है बहुपद। चलिए बहुपद फंसाने का ट्रिक, ठीक है, हम थोड़ा हम लोग सीख लेंगे। देखिए एक्स जो होना चाहिए ना वो रूट में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए और बटा में नहीं होना चाहिए। जहाँ भी आपको दिखाई दे इस प्रकार का वो आपका बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप पहला ऑप्शन में देखें तो एक्स क्या है, रूट में है, तो हटा देंगे, इसको कट करो। यहाँ पर अगर देखो, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों बस इतना ही बात याद रखना है, सिर्फ बहुपद पहचानने का ट्रिक है कि रूट में अगर 100 और बटा में 100, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इससे बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर सी में देखा जाए तो क्या कहीं एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सी हो जाए, जवाब सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसका भी अगर देखा जाए ऑप्शन बी को, तो बटा में एक्स आ जा रहा है जो कि बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखा जाता है रूट के अंदर एक्स है जो कि बहुपद नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। इससे बाहर ऐसा प्रश्न, इससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना दोस्तों। बता रहे हैं जिस तरह से आपको एक भी प्रश्न नहीं आपका छूटेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बहुपद इतना इतना का घात है। देखिए
देखो दोस्त, x का अधिकतम जो घात होगा ना वही बहुपद का आपका घात कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इसको क्या करिए आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में x का जो अधिकतम घात होगा बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग ट्रिक के काम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो x+3 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x² आएगा। और भी संख्या यहाँ पर आएंगे लेकिन उससे मतलब नहीं है, और यहाँ पर x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी x 8 था, और भी यहाँ पर x² + 2ab + b का स्क्वायर इस तरह से आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे मल्टीप्लाई। अगर बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती है, x का पावर 5, यानी x का अधिकतम घात 5 यानी बहुपद का घात 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर की बहुपद इतना इतना का शून्यक है। देखिए शून्यक निकालने के लिए बोले ना मेरे भाई, बहुपद का शून्यक बोला है, तो बहुपद शून्यक निकालने के लिए 2x² - 6 है बराबर में 0 कर देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब एक बात आप लोग समझिए यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 2x² है ना, तो बराबर में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर +6 यानी 6 हो जाएगा। यहाँ पर x², यह मल्टीप्लाई कट जाएगा इतना, तो आप लोग समझ रहे हैं 3 हो जाएगा। अब x² हटेगा तो प्लस माइनस के साथ √3 हो जाएगा, तो एक बार प्लस में √3, एक बार माइनस में √3। तो कहाँ गया ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखा जाए तो एक बार प्लस √3, एक बार माइनस √3। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर की बहुपद। एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बहुपद 16 नंबर प्रश्न है कि बहुपद इतना इतना में तो p2 का मान है। तो देखिए कहने का मतलब इसका हो रहा है कि जहाँ एक से वहाँ पर 2 का मान 2 रखना है, ठीक है ना। एक से जहाँ पर 2 रखना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 2 गुने एक से जहाँ पर स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा -12, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 16 12 को क्या करिए तो आप लोग जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 6 2 8, 1 1 2 28 हो जाएगा। 8 में से 28 घटा दीजिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, 28 में से 8 घटाइएगा तो 18 होगा, लेकिन -18 होगा, ठीक है। 18 वाले गलत हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो सॉरी 28 में से 8 घटाएंगे तो 20 ना होगा, सॉरी 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर। चलिए इसका बताना है सभी को आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। देखो बच्चों यहाँ पर शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी उल्टा दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर लोग, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा बराबर में 1 हो जाता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/e होता है, ठीक है, बराबर में 1 करेंगे। c क्या है यहाँ पर, तो -k है, और a आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी y² गुणांक आपका a हो जाएगा बराबर में 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिएगा तो k का मान -3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न सभी लोग देखिएगा 18 नंबर, शून्य के इतना इतना वाले बहुपदों की संख्या होगी। चलिए इतना इतना शून्य वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो सकती है, सभी लोग बताएंगे। 18 नंबर प्रश्न है, शून्य के इतना इतना वाले बहुपदों की संख्या। चलिए बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी जवाब यहाँ पर सही हो जाएंगे, अनगिनत, ठीक है। इसके अनगिनत इनफाइनाइट यहाँ पर क्या आ सकते हैं, तो पोलिनोमियल यानी बहुपद हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद इतना इतना के शून्य अल्फा और बीटा हो तो 5 × अल्फा + बीटा का मान क्या होगा। बच्चों इसके लिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ फार्मूला यहाँ पर है कि 5 × अल्फा + बीटा। देखिए अल्फा + बीटा का फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। 5 × -v यानी माइनस तो फार्मूला में है, v की जगह पर 7 होगा, x का गुणांक हो जाएगा, a की जगह पर x² गुणांक 5 यानी 5 से 5 कैंसिल, यानी -7 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 20 नंबर। चलिए 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि यदि a अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ vx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा × बीटा × गामा, ठीक है। अल्फा × बीटा × गामा, इसका फार्मूला आप लोगों को बताना है यहाँ पर क्या होगा। चलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।